नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 26 दिसंबर किसानों को मिलेंगे नए ट्यूबवेल कनेक्शन। इनकी अप्रूवल मिल चुकी है और इसी के साथ साथ 26 दिसंबर की 10 बड़ी अपडेट आपके सामने है। हमारी सबसे पहली बड़ी अपडेट है जिला महेंद्रगढ़ से। गिरफ्तारी के बाद सैदपुर के सरपंच विकास यादव को किया निलंबित। गिरफ्तारी हुई है इनकी। मामला था न्यायालय में पेशी पर आए सुराणा निवासी अमित उर्फ सोनू। दिसंबर के पहले सप्ताह में इन पर जानलेवा हमला हुआ था और हमले में सैदपुर का निवासी और एक पृथ्वीपुरा का निवासी था। इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की गई थी। उसके बाद सैदपुर के सरपंच विकास यादव को गिरफ्तार किया गया था और अभी जिला उपायुक्त ने इनको निलंबित कर दिया गया है और बीडीपीओ को आदेश दे दिए हैं कि जो बहुमत वाला पंच है, जिसके पास बहुमत है, उसको सरपंच के कार्यभार को संभाला जाएगा और अब अभी इनको सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है। हमारी अगली अपडेट है परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों की स्पीड की निर्धारित उल्लंघन करने पर कार्रवाई। इससे पहले भी खबर आई थी, दोबारा भी खबर आई है। सभी डिपो में इनके ऑर्डर आ चुके हैं। नेशनल हाईवे पर बसों की अधिकतम गति होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अन्य मार्गों पर भी निर्धारित स्पीड पर ही चलेगी रोडवेज बसें, यानी कि नेशनल हाईवे पर ही 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। उससे नीचे के जो गाँवों में जो लोकल रोड हैं उन पर इनकी स्पीड और भी कम रहेगी। उसके लिए अलग से नोटिस आ चुका है और रात्रि ठहराव के नियमों में बदलाव किया गया है। महीने में 10 दिनों तक ही रात्रि ठहराव कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो बिल है वो मुख्यालय से पास होगा, डिपो से पास नहीं होगा। और परमिट की बसों पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है, जो परमिट की बसें हैं उस पर। और ओवर स्पीड पर यदि ओवर स्पीड मिल जाती है कोई बस तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी अगली अपडेट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्वायरमेंट सेक्शन। इसमें कुल 13 तरह के पद हैं। टोटल पद की बात करूँ तो मैं 34 टोटल पद है जिन पर रिक्वायरमेंट होने जा रही है। एज लिमिट इनकी अलग अलग है। आप सीरियल 1 से और 2 पे बात करें, सीनियर सुप्रिटेंडेंट और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर की, ये आपका 1 और ये आपका 2। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 50 साल रहने वाली है, 21 से 50 रहेगी आपकी। और वहीं बात करूं मैं, सॉरी, इसमें 57 है, 21 से 57 साल रहेगी आपकी। और 3 और 4 पद के लिए, 3 और 4 के लिए यहाँ पे 45 साल बताई हुई है। सॉरी, 50 साल, 5 से 9 45 साल और 10 से 12 35 साल। 13 सीरियल नंबर 13 पर 21 से 30 साल, ये अलग अलग दे रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। वही मैं बात करूँ, इसके फॉर्म स्टार्ट आपके 27 दिसंबर से होने वाले हैं और अंतिम तिथि इसकी आपकी 31 जनवरी रहने वाली है। जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहे वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वहीं हमारी अगली अपडेट है कलरक की 13,735 रिक्त पदों पर 7 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 20 वर्ष से 28 वर्ष रहने वाली है। और यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये रहने वाला है और उसके साथ साथ जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसके लिए 750 रहने वाला है। इसमें आप 7 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है, 7 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज दिखाया हुआ है। वहीं अगली अपडेट है हमारी, इसमें आपका सब इंस्पेक्टर के पद पर जो आपकी भर्ती है वो चल रही है और उसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर यानी कि कल रहने वाली है। ये आपके फॉर्म 28 नवंबर से शुरू हुए थे। 27 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। 6 जनवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा फीस आपकी जनरल बीसी 600 रुपये, एमबीसी बीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस 400 रुपये, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप 400 रुपये, एरर करेक्शन 500 रुपये। और एज लिमिट आपकी 20 से 25, 1/1/2025 को काउंट करी जाएगी और ये क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है। टोटल पोस्ट इसमें आपकी 98 रहने वाली है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया शामिल हैं। अगली आपकी अपडेट है जिसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर यानी कि आज है। 27 नवंबर को इसके फॉर्म शुरू हुए थे। फीस आपकी 500 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की है, बाकी सभी कैटेगरीज की 0 फीस रहने वाली है। एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल है। 26/12/2024 को एज काउंट करेंगे। पोस्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन सिविल। टोटल वैकेंसी जो आपकी हैं वो 29 यानी कि 29 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई हुई है। इसके लिए आज आप अंतिम तिथि आवेदन कर सकते हैं। वहीं हमारी अगली अपडेट है रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन 1 की जो आपके एग्जाम हुए थे
उसकी जो आंसर की है वो 26 दिसंबर सुबह 11 बजे यानी कि आज 11 बजे साइट पर अपलोड हो जाएगी और 31 दिसंबर 11 बजे तक आप इसको देख सकते हैं, आपत्तियां उठा सकते हैं। आपत्ति उठाने की यदि मैं फीस की बात करूं तो 50 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। यदि आपको पर्सन पे आपत्ति लगानी है तो 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन इसके शुल्क दे सकते हैं और ये प्रोसेस सारा बताया हुआ है। 31 दिसंबर तक आप जो भी आपत्ति उठाना चाहे उठा सकते हैं और अपने आंसर की 26 दिसंबर तक देख सकते हैं, यानी 26 दिसंबर को 11 बजे साइट पर अपलोड हो जाएगी। अगली अपडेट, जिला महेंद्रगढ़ बागोत के युवक का 12वें दिन भी नहीं हो उसका अंतिम संस्कार। 14 दिसंबर को हुआ था पोस्टमार्टम। पिछले 11 दिन से उप नागरिक अस्पताल कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है और ये मैंने पहले भी बताया था। मृतक के पिता कैलाश शर्मा की ओर से प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों पर युवक को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराने के आरोप लगाए हैं और पुलिस ना ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है और ना ही कोई इसका सबूत है। इस वजह से इसकी एफआईआर नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी जो परिवार है उनकी तरफ से मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी में अंतिम संस्कार के लिए हामी जताई जा रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। अभी जो परिवारजन है उनका कहना है कि वो कोर्ट की राह देखेंगे, कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे। वहीं हमारी अगली अपडेट है, वर्ष 2019 से दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले किसानों को जारी होंगे कनेक्शन। जिले के 1600 से अधिक किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए इंतजार समाप्त, टेंडर को दी मंजूरी। टेंडर में देरी के कारण वर्क नहीं हुआ था अलॉट। इसमें बताया गया है कि 2019 से 2021 तक जिस किसानों ने आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करी थी और जो डिमांड नोटिस का शुल्क जमा करा दिया था और उनको जल्द कनेक्शन लगने की संभावना है। जिले में करीब 1611 किसानों को यह कनेक्शन दिए जाएंगे और यहाँ बात करें तो 1800 किसानों ने जमा किया फुल फाइनल पेमेंट। जिले में इस अवधि में 5103 किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक कनेक्शन सोलर श्रेणी में चले गए, यानी कि जिन किसानों ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था उनको सोलर कनेक्शन दे दिए गए हैं, वो सोलर श्रेणी में ट्रांसफर हो गए हैं। शेष लगभग 3603 किसानों ने ग्रिड कनेक्शन दिए जाने के लिए आवेदन रखा था, जिसमें से करीब 1800 किसानों ने इसका शुल्क जमा करा दिया, बाकी किसानों ने उसका शुल्क जमा नहीं कराया है। और 200 से अधिक कनेक्शन जिनको किए जाने की प्रक्रिया शुरू की हुई है। वहीं शेष लगभग 1600 किसानों के कनेक्शन के लिए अलग से 11 केवी की लाइन डालने के साथ उनके ट्रांसफार्मर भी लगाए जाने हैं। टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, अगले माह तक पूरी हो जाएगी और हिसार मुख्यालय की तरफ से कृषि कनेक्शनों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं हमारी अंतिम अपडेट है, हेल्थ रिसोर्स सेंटर में कई पदों पर वैकेंसी, सैलरी 1 लाख तक। उसके अलावा आरबीआई के 32,438 पदों पर वैकेंसी, 23 जनवरी से आवेदन। आईटीबीपी में कांस्टेबल भर्ती के आवेदन शुरू, आयु सीमा 25 वर्ष। उसके अलावा नीट पीजी राउंड 2 का शेड्यूल जारी, नए आवेदकों को 4,000 रुपये जमा कराने होंगे। उसके अलावा सीमेट आवेदन समाप्त, अब करेक्शन विंडो शुरू। सीमेट यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। उसके अलावा सीजीएस में 69 कैंडिडेट पास, सीए फाइनल नवंबर एग्जाम के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम फिजिक्स व केमिस्ट्री से जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को होगा फायदा। इस साल नीट में बढ़ेगी कम्पिटिटिव बेस्ड सवालों की संख्या, मुश्किल होगा 100% स्कोर कर पाना। इन्हीं तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।